अच्छा, अगर किसी चीज़ की रिपोर्ट व्यू करनी हो किसी भी हवाले से, वो रिपोर्ट्स में आप जाएंगे, रिपोर्ट्स में जाके अकाउंट्स की रिपोर्ट्स भी आप खोल सकते हैं, इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स भी कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट की, वर्कशॉप की, एंड एडमिन रिपोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओनर्स को गिवन होगी, उसके राइट्स गिवन होंगे, जो खोल सकेंगे, जो फ्रेंचाइज के ओनर होंगे सिर्फ वही उस रिपोर्ट के एक्सेस कर पाएंगे। सबसे पहले अकाउंट की रिपोर्ट खोलेंगे तो यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट क्लिक करेंगे तो चार्ट ऑफ अकाउंट सारे आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, और उसके अंदर बैलेंसेस जितने जितने क्लिक करेंगे, कैश इन हैंड पे क्लिक करेंगे, कैश इन ट्रांजिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसकी रिपोर्ट, सेपरेट रिपोर्ट खुल जाएगी कि इस इनवॉइस के अगेंस्ट इतना कैश आया, ओपनिंग कैश इतना था, ओपनिंग बैलेंस इतना था, और डेबिट इतना पैसा डेबिट हुआ है। तो सब चीज़ें यहाँ पे कैश इन हैंड के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, सिमिलरली स्टॉक का लेजर आ जाएगा और स्टॉक वैल्यूएशन आ जाएगी। स्टॉक के लेजर के अंदर आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेंटर सेलेक्ट उनको करना पड़ेगा जिनके पास एक से ज़्यादा सेंटर की अथॉरिटी है, लेकिन जिनके पास एक ही सेंटर की अथॉरिटी है उनके पास ऑलरेडी सिलेक्टेड आएगा। यहाँ अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, स्टॉक का लेजर व्यू करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे स्टॉक का लेजर आ जाएगा पूरा, कि कौन कौन सा पार्ट कितना मेरे पास बैलेंस में है, रिसीव कितना हुआ है, और सब सारे पार्ट्स का स्टॉक का लेजर आ जाएगा। ठीक है, इसकी एक और अच्छी जो रिपोर्ट है वो आपकी स्टॉक समरी से भी निकल आएगी। स्टॉक समरी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आज तक की सब तमाम समरी आ जाएगी कि आपके पास कौन कौन सा पार्ट कितना मौजूद है, और उसकी इंडिविजुअल अगर पार्ट पे क्लिक करेंगे तो उस इंडिविजुअल पार्ट की पूरी समरी आ जाएगी कि कब कब मंगवाया था। और ये एक पूरी स्टॉक समरी आ जाएगी वैल्यूएशन के साथ कि कितनी क्वांटिटी आपके इन हैंड है। ये ख़ास तौर पे तब काम आएगा जब आप किसी भी स्टॉक की कभी भी आप अगर ऑडिट कर रहे हैं तो तब काम आएगा। इसी तरह स्टॉक मूवमेंट है, अगर कहीं से मूव होता है स्टॉक तो वो आ जाएगा। स्टॉक वैल्यूएशन समरी आ जाएगी सारी प्राइस वाइज, ये सारी समरी आ जाएगी प्राइस वाइज। प्रोक्योरमेंट के अंदर परचेज एक्विजिशन आप क्लिक करेंगे, परचेज एक्विजिशन आ जाएंगे कि आपकी अब तक कितनी परचेज एक्विजिशन बनी है, ये सारी परचेज एक्विजिशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये परचेज एक्विजिशन आ गई और इसके अंदर ये मांगा था, ये दूसरी आ गई, इसके अंदर ये मांगा था, इसकी तीसरी आ गई। इस तरह के सारी जो है आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आ जाएगी। अच्छा, इसमें फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं, कोई पर्टिकुलर आइटम की परचेज एक्विजिशन चाहिए तो वो यहाँ से सिलेक्ट करके आ सकती है। डेट वाइज है, आइटम वाइज है, और फर्दर इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। इस तरह गुड रिसीव नोट की रिपोर्ट्स यहाँ से सिलेक्ट हो सकती हैं। परचेज बिल्स, पेमेंट्स जो आपने की हैं वो पेमेंट्स आपके पास सारी आ जाएंगी, जो जो पेमेंट्स आपने डाली हैं अपने सप्लायर्स को, वो सारी पेमेंट्स यहाँ पे रिसीव हो जाएंगी कि इस तरह से पेमेंट गई है सप्लायर को। इसी तरह आप वर्कशॉप रिपोर्ट्स जो हैं उसके अंदर आप कोई कस्टमर की अगर वो देखना है कि कोई कस्टमर की कितनी गाड़ियाँ हैं, कितनी बार आया है पर्टिकुलर, तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप। अब वैसे हाईटेक लुब्रिकेंट्स है, इसकी 2 गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, दोनों गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं। ये गाड़ियों की आ जाएगी डिटेल के, कस्टमर डिटेल है बेसिकली, ये कस्टमर की क्या क्या डिटेल हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये शेयर भी हो सकता है एक्सेल के अंदर और प्रिंट भी हो सकता है। सिमिलरली कस्टमर अराइवल देख सकते हैं कि पहली तारीख से अब तक कितने अराइवल हैं। कोई पर्टिकुलर कस्टमर का अराइवल देखना है कि इस स्टेट में कस्टमर कितनी बार आया है। कंप्लीट इनकम्प्लीट जॉब कार्ड दे सकते हैं, सर्विसेज कौन सी ऑफर की हैं। डिफरेंट फ़िल्टर लगा के जो है इसको और कैटेगराइज और फ़िल्टर लगा के और अपनी जो रिपोर्ट है उसको और ज़्यादा जो है ना वो तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको फ़िल्टर लगाना है, अगर कोई फ़िल्टर नहीं लगाना तो बगैर कोई फ़िल्टर लगाए सिर्फ डेट सेलेक्ट करनी है, आप व्यू करेंगे आपके पास तमाम कस्टमर अराइवल आ जाएंगे कि ये कस्टमर अराइवल इस दिन हुआ, ये इस दिन हुआ, ये इस दिन हुआ, इसके अंदर ये काम हुआ है। तो ये टोटल आपके पास रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी इस तरह से। इस रिपोर्ट को एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसकी एक और फॉर्म जो है वो जल्द ही आ जाएगी जिसमें सिर्फ एक्सेल के अंदर टेबल फॉर्म के अंदर आपके पास रिपोर्ट्स आ रही होंगी। इस तरह जॉब कार्ड्स है, डिलीवरी है, कस्टमर फीडबैक है कि क्या फीडबैक रिसीव हो रहा है डिफरेंट कस्टमर से। हर कस्टमर का फीडबैक यहाँ पे आ रहा होगा कि क्या कस्टमर ने क्या आपको जो है वो फीडबैक दिया हुआ है, कब गाड़ी आई थी, कब डिलीवर हुई और उसके क्या रिमार्क्स थे।
ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ से जनरेट हो जाएंगी। अच्छा, एडमिन रिपोर्ट जो थी वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइज ओनर्स के लिए थी। उसके लिए ये है कि वो यहाँ पे सेल प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, अपनी डिटेल अपना सेलेक्ट करेंगे सेंटर जो उन्होंने वहाँ पे इनिशियली आइटम रेट सेलेक्ट करते हुए जो आइटम का कॉस्ट रेट और सेलिंग रेट दिया था उस हिसाब से यहाँ पे उनका सेल प्रॉफिट और लॉस जनरेट हो रहा होगा, वो यहाँ पे इस तरह से आ रहा होगा सारा। ये सेंटर वाइज होगा। अभी मैं जिस यूज़र से लॉगिन हूँ वो सारे सेंटर्स को देख सकता है क्योंकि एडमिन यूज़र है। अगर डिफरेंट फ्रेंचाइजीज हैं, डिफरेंट सेंटर्स हैं, उनको अपने ही सेंटर की यहाँ पे रिपोर्ट शो होगी, उनके बीच में प्राइवेसी है।